है, उनकी लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। हमारे बीच में रविंद्र भाटी जी आ चुके हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि उनका हार्दिक स्वागत। पूरे सम्राट वीर भोज जी को नमन करते हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और सभी गुर्जर महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए, सभी क्रांतिकारियों को नमन और वंदन करते हुए आज भगवान श्री देव नारायण के जन्म उत्सव पर मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मान और पूजा के योग्य और समाज की गौरव अनमोल जी, समस्त मेरे समाज की दशा और दिशा तय करने वाले हमारे पूजा योग्य सभी के चरणों में एडवोकेट रविंद्र भाटी को शीश झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ले जाते स्वाभिमानी योद्धा चले आते जंगे मैदान में। आप सभी वो स्वाभिमानी योद्धा हैं जो सुबह से अपने समाज के और चिंतन के लिए इस नेक कार्य में शामिल हुए। जब कोई कार्य करता है, प्रोग्राम करता है, तो दिल्ली से लेके और बाहर प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज की हकीकत ये है कि उस प्रोग्राम की टांग खिंचाई बहुत होती है। अधिकारी जो लोग होते हैं वो अकेले शुरुआत करते हैं, बाद में उनके पीछे मेला लगता है। धन सिंह कोतवाल जी ने कहा था, मारो या मरो, इन गोरों से ना डरो, जिन्हें लड़ना है वो साथ आए, बाकी शांत बैठ जाए। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो जो आपके लिए बोल और लड़ रहे हैं उनका साथ दो, और यदि ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी टांग खिंचाई मत करो, क्योंकि ये सब लोग आपके हिस्से की लड़ाई है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने बड़ों को, पूर्वजों को, जो इस उम्र में भी उनका समाज के प्रति जो जज्बा है, जो समाज के प्रति उनके मन में लगन है, उत्साह है, हमारे युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। कर्नल कहते थे, छा जाओ और छाए रहो। हर विभाग में शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाओ, क्योंकि एक पढ़ी लिखी बेटी दूसरे घर में पढ़ी लिखी मां बन के जाती है। दो घरों का उद्धार होता है। अभी 2-3 दिन पहले एक संत खड़गे महाराज जी की जयंती थी। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, लोकिन जी वो अपने समाज के लिए जागरूक करते हुए कहते हैं कि चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। जगह हथेली पर रोटी रखो, उस थाली की कीमत की जगह पुस्तक बच्चों के लिए लाके दो। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमें अपने समाज को संगठित करना है। हमें बाहर प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसको राजनीतिक और सामाजिक मजबूत करना है। यदि सामाजिक मजबूत नहीं होगा तो तब भी दिक्कत है, और यदि राजनीतिक चेतना नहीं आएगी तो आप उन सीटों पे नहीं जा सकते जहां पे वो नीतियां बनती है जिससे गरीब कमजोर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अपने इतिहास को भी पढ़ो, अपने महापुरुष को भी पढ़ो, क्योंकि जिनका इतिहास खत्म हो जाता है वो जातियां खत्म हो जाती है। किसी भी जाति का अस्तित्व खत्म करना हो, उसका इतिहास खत्म कर दो, उसके अधिकार छीन लो, वो कुछ दिन बाद स्वतः ही खत्म हो जाएगी। मेरे समाज के भोले भाले लोगों, यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, क्योंकि केवल सांस लेने को, रोटी खाने को जिंदा नहीं कहते, जिंदा दिखना चाहिए। मेरे सभी इस मंच पर उपस्थित जो जिला पंचायत सदस्य, सरपंच साहब, या जो नए नवनिर्वाचित हमारे पदाधिकारी हुए, उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि समाज ने आप पे भरोसा किया है। आपने इस समाज में जन्म लिया तो आपका भी दायित्व बनता है कि समाज को कुछ लौटाने का। पे बैक सोसाइटी, देखो, इन जानवर भी यदि भूखा नहीं रहता, वो भी अपना खाने का इंतजाम सुबह शाम तक कर लेता है। वो बोलता नहीं है, उसके पास और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपनी बात कह सके, लेकिन वो भूखा नहीं मरता। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपको ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो आप समाज के लिए कुछ करो। एक पुराने टाइम में कहावत थी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए।
गुर्जर एक जाति नहीं, एक संस्कृति है। गुर्जर के अंदर वो खून है जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, किसान, हर समाज की लड़ाई लड़ने का दावा रखता है, मादा रखता है, उसने इतिहास में सिद्ध किया है। लेकिन मेरे भोले भाले लोगों, आपके इतिहास के साथ छेड़खानी का एक षड्यंत्र चल जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनका गौरवशाली इतिहास नहीं है, वो आपके गौरवशाली इतिहास को हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। बटेश्वर के मंदिर से गुर्जर सम्राट हटा दिया गया, केवल प्रतिहार वंश छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर तेली के मंदिर से गुर्जर शब्द हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जब ग्वालियर पर उतरते थे तो गुर्जर प्रतिहार वंश की पट्टिका लगी होती थी। आज उस पर तुम्हारा नाम हटके किसी और का नाम लिख चुका है। मेरा समाज सोया हुआ है। मेरा समाज इतनी भारी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन वो पता नहीं, वो इस गंभीरता को नहीं समझ रहा कि कुछ लोग तुम्हारे पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश को हड़पना चाहते हैं। साथियों, इतिहास जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, यदि उसे भारत के इतिहास में से हटा दें तो कोई ज्यादा और अच्छा इतिहास बचेगा नहीं। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाया तब गुर्जर और प्रतिहार राजाओं का राज था देश पे, इसलिए उस समय पे वो सोने की चिड़िया कहलाया। और उसके बाद जो हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास है, जिन्होंने सैकड़ों लोग फांसी पे चढ़ गए, काले आम चले गए, जलियांवाला बाग आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ तो हर गांव में, हर शहर में जलियांवाले बाग हुए हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ दादरी में, वहां पर 72 लोगों को बुलंदशहर के काले आम पे एक दिन में फांसी लगाई गई थी। दिल्ली का सोना गांव में एक दिन में 91 लोगों को फांसी लगाई थी। मेरठ का गगौल, उसमें वो पेड़ आज भी है जिसमें 100 लोगों को फांसी लगाई थी 1857 के संग्राम में, देश की आजादी के लिए। वो पांचली गांव, 1857 का जनक धन सिंह कोतवाल, जिसमें पूरे गांव को तोप से उड़ा दिया गया था देश की आजादी के लिए। जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली का फतेहपुर गांव, जिसमें सैकड़ों लोगों को, 15 साल से ऊपर के सभी लोगों को अंग्रेजों ने 3 तरफ से घेर कर तोप से उड़ा दिया गया था। ये गौरवशाली इतिहास है हमारा। हमारे महापुरुषों ने शहादतें दी हैं, सर कटाए हैं, महल छोड़े हैं, रजवाड़े छोड़े हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अपना खून पानी की तरह बहाया, समझौता नहीं किया। किसी महापुरुष ने कहा कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं, समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमारे समाज ने समझौते नहीं किए, सर कटाने वाले लाल पैदा किए, लेकिन दलाल पैदा नहीं किए। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने इस इतिहास को मिट जाने देंगे? क्या गुर्जर समाज का खून पानी हो गया है? बताओ मेरे साथ जो सामने बैठे हो हाथ उठा के, क्या गुर्जर समाज इतना कमजोर है कि कोई उसके इतिहास को छीन ले? क्या कोई हमारे बाप दादा की जाति बदलने का प्रयास करे, उसे बदलने दोगे? कल को कोई हमारे पिताजी की जाति बदलने का प्रयास करे, क्या बदलने दोगे? कोई गुर्जर प्रतिहार वंश किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। मध्य प्रदेश के यदि लोग खड़े हो जाए। साथियों, इतिहास नहीं का चोरी होता है जो लोग सोते हैं। एक कहावत है हमारे बड़े बूढ़ों की, कि सोते का कटरा, जागते की कटिया। यदि आप जागोगे नहीं ना तो ये पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। और ये आने वाली पीढ़ियां हमको कायर कहेंगी। एमपी एमएलए बन जाए, हम कितने बड़े नेता बन जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि हमारे बड़े, हमारे ये जो हमारे लोग थे लड़े नहीं, शांति से तमाशा देखते रहे, इतिहास चोरी होता रहा, पुस्तकों से नाम गायब होते रहे। और ये सबसे ज्यादा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है और स्टेटों में वो चुप है। दादरी में प्रयास किया गया था, मुख्यमंत्री जी ने गुर्जर शब्द को हटाने का। तुम्हारे समाज ने, तुम्हारी टीम ने 4 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को झुकाकर नाम दोबारा वही लिखवाया था। और योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ FIR की कॉपी लेके थाने में हमारे गुर्जर समाज की टीम गई थी। मेरे साथ सैकड़ों साथी गए थे, क्योंकि कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, यदि हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा तो हम किसी को नहीं बख्शने वाले, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जब गुर्जर सम्राट मीर भोज पर काली पोती गई तो हमारे लोगों ने, जो वहां के मुख्यमंत्री जी उनके नाम के ऊपर काला पेंट कर दिया, तो 150 गुर्जरों पर मुकदमा हुआ, 150 गुर्जरों पर मुकदमा हुआ। लेकिन जब कोई हमारे महापुरुष चक्रवर्ती सम्राट
जिसने देश की सदियों सदियों तक रक्षा की, सर समाज की रक्षा की, बाहरी हमलावरों को देश में घुसने नहीं दिया, तब उसके मुख पे गाली कुदेगी तो बताओ उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए नहीं होनी चाहिए। कानून के लिए सब बराबर है, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पे हो, और गुर्जर समाज किसी को इजाजत नहीं देता कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करे। हम सम्मान करते हैं, सब समाज का सम्मान करते हैं, सबको लेके चलते हैं, सबकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं है कि कोई हमारे इतिहास को चुरा ले। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव से पहले मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं कि ये जो हमारे महाबोध स्टीन के अंदर कैद है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करें, ये मीर भोज का असली वंशज हूं, केवल आप साथ दे देना, इस टीम को चुनाव से पहले हटवा के दिखा दे। जिस पार्टी को गुर्जर समाज की वोट चाहिए वो हमारे इतिहास पर बात करे, हमारे जो हम किसी दूसरे का इतिहास नहीं छीन रहे, हम किसी दूसरे का इतिहास चोरी नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना अधिकार और अपना इतिहास और अपना आरक्षण बचा सकते हैं, ये हमने सिद्ध कराया। राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण 73 लोगों को सीधे गोली मारी गई थी। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी समाज के इतने लोगों की हत्या हुई है? जलियांवाला एक बार वो हुआ था हत्याकांड, हमारे शहीद थे, अंग्रेजों ने गोली चलाई, 73 लोगों पर गोली चलाई, लेकिन वो तो अंग्रेज थे, वो विदेशी थे, लेकिन जो हमारे देश में हमारी सरकार ने हमारे गुर्जर 73 भाइयों पर गोली चलाई, ऐसा बड़ा नरसंहार कभी हुआ नहीं है। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, ना मेरे समाज को भूलना चाहिए। वो भी हमारे भाई थे, वो केवल आरक्षण की मांग कर रहे थे। अरे कुछ लोगों तो तुमने 10% 3 दिन में दे दिया, ना कोई आंदोलन हुआ, हमने तो विरोध नहीं किया किसी का, सबको तो। लेकिन यदि हम हमारे लोग अधिकार मांगेंगे तो उन पर सीधी गोली चलवाओगे। ये राजस्थान के अंदर हुआ, गुर्जर को केवल जब लड़ाई करानी हो किसी से तो उसे हिंदू बना देते हैं, जब वो गुर्जर के हक अधिकार की बात आती है तो हिंदू नहीं रहता। राजस्थान के गुर्जर हुए भाई हिंदू नहीं थे, जो जम्मू कश्मीर के भाइयों का आरक्षण छीन लिया वो हिंदू नहीं है, हिमाचल प्रदेश के गुर्जर भाइयों का आरक्षण छीन लिया वो हिंदू नहीं है, हमारे गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति पे टीन ढक दी, दादरी में काली पोत दी, क्या वो हिंदू नहीं है? कहां गए और वो संगठन? जब लड़ाई होती है तब तो गुर्जरों को आगे कर देते हैं, और जब उनके हक अधिकार इतिहास की बात आती है एक आदमी बयान देने को तैयार नहीं है, एक MP MLA बोलने को तैयार नहीं है। गुर्जरों की वोट से MP MLA बनते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कितने टिकट देते हैं आपको? बताइए, आपकी राजनीतिक भागीदारी क्या है? नाम मात्र 230 सीटों में से 1 या 2 टिकट या 6 या 7 टिकट। मेरे समाज के लोगों, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, अपनी एकता दिखा दो, ये टिकट वाले तो आपके घर आएंगे, क्योंकि समाज हमारा अभी संगठित नहीं है। जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, जिस दिन आप अपनी इस राजनीतिक ताकत को समझ जाओगे कि राजनीतिक ताकत क्या होती है, राजनीतिक ताकत वो ताकत होती है ये मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकती, और कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं बचा जो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक ताकत पूरा ना कर दे। आप अपने लोगों को, जो समाज को समर्पित, जो समाज के लिए जो काम करने को तैयार है, सब समाज को लेकर चलने को तैयार, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। और जहां पे गुर्जर समाज को टिकट नहीं मिलता, आप एकता तो दिखाओ। टिकट की जिम्मेदारी हमारी है, अपने समाज के यहाँ के लोगों को जो समाज की सेवा करना चाहता है उसे टिकट दिलवाएंगे, मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। तो इसलिए अपनी एकता जब तक नहीं दिखाओगे कोई नहीं पूछेगा। करने कहा था कि मैं उस आदमी को शिक्षित नहीं मानता जिसे यही पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे अधिकार कौन लोग छीन रहा है, हमारी नौकरियों को कौन लोग छीन रहा है, और हमारे इतिहास को कौन लोग चुरा रहा है। इन लोगों में पहचान करनी पड़ेगी। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे यहाँ मौका दिया, लेकिन एक बात मैं आपके बीच की कह के जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमे लगे, अपने महापुरुषों के सम्मान को, स्वाभिमान को ना झुकने दूंगा, ना बिकने दूंगा। केवल आप लोग साथ दे देना। गुर्जर समाज का जो अर्थ है वो है शत्रु का विनाश करने वाला। गुर्जर समाज यदि नहीं होता तो ये देश सोने की चिड़िया नहीं होता। यदि गुर्जर ना होते तो ये कश्मीर सुरक्षित नहीं होता।
यदि गुर्जर नहीं होते तो ये महाराणा ना होते, यदि गुर्जर नहीं होते तो ये राजपूत रेजिमेंट नहीं होती, यदि गुर्जर नहीं होते तो हमारा देश 600-800 वर्षों तक सुरक्षित नहीं रहता। ये वो गुर्जर कौम है, ये वो देशभक्त कौम है, ये वो स्वाभिमानी कौम है जिन्होंने अपने चिराग मिटा दिए दूसरों के चिराग बचाने में। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी शहादत पूरे दुनिया के इतिहास उठा के देख लेना, आपको मिलेगी नहीं। अब मैं तो आपका एक बेटा हूं, मैं कोई नेता की हैसियत से यहां नहीं आया। मैं अपने लोगों में, अपने बड़े बूढ़ों में आशीर्वाद लेना आया हूं। केवल मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं कोई वोट मांगने की बात नहीं कर रहा। आपकी स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना चाहता हूं और सच्चे मन से लड़ना चाहता हूं। केवल आपको साथ देना है। और हमने लड़ाई लड़ी भी है, जम्मू कश्मीर में भी लड़ी है, हिमाचल प्रदेश में भी लड़ी है, राजस्थान में भी लड़ी है, यूपी में भी लड़ी है और मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे और जीतेंगे। 100% उम्मीद है, क्योंकि मेरा जो बहादुर समाज है ये भोला तो है लेकिन बहादुर बहुत है। ये जो जिगरा लेके पैदा होता है ये मां के पेट से पैदा होता है। ये दिल कहीं बाजार में नहीं मिलते कि कोई 2 किलो 5 किलो खरीद ला भी हमें मजबूत सा दिल दे दो। ये मां के पेट से पैदा होता है। तो मुझे अपनी जाति पर गर्व है, मुझे अपने जो हमारे बड़े बेटे उन पर गर्व है, मुझे अपने भाइयों पर गर्व है और मैं भी आपका ही खून हूं। देखो, समाज नेता बनाता, कभी नेता समाज नहीं बनाता। इसलिए सामाजिक स्तर पर भी मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है। आप सब लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं हमेशा इस प्यार की कद्र करूंगा और आपका इस प्यार को कई गुना लौटाने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि ट्रेन का टाइम है इसलिए मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर बीच में जो हमारे मंच पे हमारे बहुत आदर और सम्मान के योग्य नेता बैठे हैं उनसे नंबर से पहले बोलने की गुस्ताखी की, क्योंकि कल हमारे समाज में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, वीर गुजर विजय सिंह पथिक। उन्होंने राजस्थान के अंदर बिजौलिया आंदोलन किया था अंग्रेजों के समय में। कल उनकी जयंती है, कल वहां उनकी जयंती पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो मुझे सीधे वहां निकलना है। दोबारा आप कभी याद करोगे तो आपके बीच वैसे एक आवाज लगा देना, तुम्हारा भाई यहीं खड़ा मिलेगा। और पुनः इस टीम को, महिपाल जी को और पूरी उन टीम को जो हमारे युवा क्रांतिकारी बैठे, जो हमारे दिलीप जी और प्रविंदर जी और रविंदर जी, सब लोगों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम को करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेषकर महिपाल भाई, धन्यवाद।